जी तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो कि इन्फिनेटिव्स और जेरंड्स के हवाले से है वो डिस्कस करने वाले हैं। इन्फिनेटिव जो होता है वो हम जानते हैं कि टू के बाद जब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है मेन वर्ब के अलावा, तो वो क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। इसके अलावा वो कभी बगैर टू के भी आ सकता है। तो आज हम उसका देखेंगे किस तरह वो मिस यूज किया जाता है, और देखेंगे कि जेरंड को उनकी जगह कैसे प्लेस किया करना है, यानी कि जो हम सेंटेंसेस करेंगे वो गलत होंगे और उनको हमने ठीक कैसे करना है ये देखते हैं। तो पहला सेंटेंस देखें, ही प्लीज एक्सक्यूज मी टू बी लेट। ओके, तो इसको हम देखें कैसे कर सकते हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी टू बी, अब देखिए यहाँ पे क्या है, टू बी जो है वो हमारा इन्फिनेटिव है क्योंकि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे? दो तरह से हम इसको देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको ऐसे देखेंगे, फॉर बीइंग लेट। हमने इस हिस्से को, इन्फिनिटी वाले हिस्से को क्या करना है? चेंज कर देना है, फॉर बीइंग लेट। ओके, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, ही प्लीज एक्सक्यूज माय बीइंग लेट। दूसरा इसका एक और तरीका भी हो सकता है, माय, यानी कि हमने मी को क्या किया, माय में चेंज कर दिया और आगे बीइंग लिख दिया। प्लीज एक्सक्यूज माय बीइंग लेट। दूसरा सेंटेंस देखें, ही वेंट अवे इंस्टेड टू वेट। यहां देखें इन्फिनेटिव कौन सा है? टू वेट। इसको हम कैसे करेंगे? इंस्टेड के साथ हम ऑफ का प्रेपोजिशन यूज करते हैं। ऑफ के साथ हम क्या करेंगे? ऑफ वेटिंग। हमने इसके साथ भी जेरेंडी लिखना है। जितने भी हमने इन्फिनेटिव्स ऐड करने हैं उनमें हमने इन्फिनेटिव को खत्म करके उनका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम वो क्या कर रहे हैं? गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने उसको ठीक तरीके से लिखना है। ही वेंट अवे इंस्टेड ऑफ वेटिंग। नेक्स्ट देखें, ही इज क्वाइट केपेबल टू डू दैट। ही इज क्वाइट केपेबल ऑफ डूइंग। केपेबल के साथ हम क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं। ही इज क्वाइट केपेबल ऑफ डूइंग दैट। नेक्स्ट देखिए, शी इज ऑलवेज फॉन्ड टू टॉक। यहां पे इन्फिनेटिव कौन सा है? टू टॉक। तो हमने क्या करना है? फॉन्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं, फॉन्ड ऑफ टॉकिंग। नेक्स्ट देखिए, he insisted to go। he insisted to go। तो insist के साथ हम क्या लगाते हैं? on लगाते हैं। he insisted on going to London। ओके जी। I object to be treated। याद रखिएगा कि जब ऑब्जेक्ट आता है, हम अक्सर ये सेंटेंस बोल रहे होते हैं, गलत बोल रहे होते हैं, आई ऑब्जेक्ट टू डू दैट, आई ऑब्जेक्ट टू कॉल हिम, वगैरह वगैरह। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट के साथ हम टू ही लिखते हैं और साथ में जेरन का इस्तेमाल करते हैं। आई ऑब्जेक्ट टू बीइंग ट्रीटेड लाइक दिस। ओके, द ट्रेन प्रिवेंटेड मी टू गो। अब यहां पे इन्फिनेटिव कौन सा है? टू गो है। ठीक है, ही प्रिवेंटेड, प्रिवेंट के साथ टू नहीं आता, फ्रॉम आता है। क्या आता है जी? फ्रॉम गोइंग आएगा, ये ठीक होगा। नेक्स्ट देखें, ही सक्सीडेड टू गेन द प्राइज। ही सक्सीडेड टू गेन द प्राइज। सक्सीड के साथ हम इन लगा के जेरन लगाते हैं, इन गेनिंग आ जाएगा, इन गेनिंग द प्राइज। तो क्या देखा हमने कि पहले देखें कि हमने तमाम जो इन्फिनेटिव्स हैं उनको पॉइंट आउट किया है, उसके बाद उनको किस तरह गलत इस्तेमाल हो रहे हैं और उनके साथ कौन सी प्रेपोजिशन लगा के हमने जेरन का इस्तेमाल करना है वो देखें। आईएनजी के जो फॉर्म होती है उसे हम जेरन कहते हैं जब वो नाउन की फॉर्म में इस्तेमाल होता है। ओके, इसका अलग से लेक्चर भी बनेगा, ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ ये देखें। तो आगे चलते हैं। आई ऑफन थिंक टू गो टू इंग्लैंड। अब यहां देखें, टू गो टू इंग्लैंड। अब यहां जब थिंक आता है तो उसके साथ आप क्या लगाते हैं? ऑफ लगा के आईएनजी लगाते हैं। तो क्या आएगा? आई ऑफन थिंक ऑफ गोइंग टू इंग्लैंड। ओके, आगे देखें, द कस्टमर ग्रो टायर्ड टू वेट। द कस्टमर और ग्रो टायर्ड ऑफ वेटिंग, और टू को खत्म कर देंगे और हम इसको आईएनजी में तब्दील कर देंगे। शी इज यूज टू गेट अप। अब यहां भी याद रखिएगा, यूज्ड टू, सॉरी ऐसे होगा, टू के साथ, यूज टू के साथ हम क्या करते हैं? आईएनजी लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा? शी इज यूज टू गेटिंग अप।
शी इज यूज्ड टू गेटिंग अप, ये टू वहां पे रहेगा इसके साथ ही। यू कांट अवॉइड, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ हम प्रेपोजिशन को खत्म कर देते हैं, जैसे यहाँ पे टू को हम खत्म कर देंगे, यू कांट अवॉइड, तो इसको हम आईएनजी में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेकिंग, यू कांट अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स। बिल्कुल इस तरह यू कांट हेल्प के अंदर भी आप क्या करते हैं, टू को खत्म कर देते हैं और आईएनजी का इजाफा करते हैं, यू कांट हेल्प लाफिंग। ओके, आई एंजॉय टू प्ले, अब इसमें भी क्या करेंगे हम, एंजॉय के साथ भी टू को हम खत्म कर देंगे और प्ले को बना देंगे प्लेइंग, आई एंजॉय प्लेइंग। एक्सेप्शनल केसेस हम अगली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे किस तरह हम करेंगे जी। हैव यू नॉट फिनिश्ड टू स्पीक, टू खत्म हो जाएगा और हैव यू नॉट फिनिश्ड स्पीकिंग, इस तरह हमारा जो सेंटेंस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द म्यूजिक वेंट ऑन टू प्ले, टू इसमें खत्म हो जाएगा और जो प्ले है उसके साथ हम आईएनजी को ऐड करके प्लेइंग कर देंगे। द म्यूजिक वेंट ऑन प्लेइंग ऑल डेज। ओके, तो ये तमाम चीजें देखिएगा। अभी से मैंने करेक्शन बताई, इनके थीम्स, इनके जो मीनिंग्स हैं और इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अभी डिस्कस नहीं किया, वो हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।